नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय प्रेस क्लब में हूं और प्रेस क्लब में उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर एक प्रेस वार्ता चल रही है और प्रेस वार्ता में कैलाश सोनियाल जी हैं, पुरोला के विधायक राजकुमार जी हैं और इसके अलावा एक संस्था है जिसने एक प्रोडक्ट निकाला है, हिमालय देवभूमि संस्थान। सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इनकी ये चीज़ें प्रोडक्ट दिखाएं, फिर मैं इसके बारे में बातचीत करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसी कैसी चीज़ें हैं। तमाम जितने भी उत्तराखंड के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अक्सर आप लोगों से बातचीत करता हूँ और बताता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारे उत्पाद, इनको भी हमें बढ़ावा देना है। देश विदेश में बैठे हुए लोग, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन आपको घर घर में मिल रही हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि स्वरोजगार के लिए आप अपनी चीज़ों को खरीदें, अपने उत्पादों को खरीदें। थोड़ा सा इधर आना चाहूँगा, इन उत्पादों की बात करूं मैं। उत्पाद बड़े अच्छे डब्बे में दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन होते हैं, आखिर उन उत्पादों को बनाने वाले कौन हैं? तो ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, ये हैं इनके पीछे, इन्होंने बनाया है, ये बनाते हैं। जो भी आप कोदा झंगोरा की जो चीज़ें खाते हैं उसको बनाने वाले होते हैं, ये सारे हैं। मैं भी इनसे बातचीत भी करूंगा, तमाम जो यहाँ हैं। उसके बाद आयोजकों के पास में भी आऊँगा और जो विधायक हैं पुरोला के राजकुमार जी, उनके पास में भी आऊँगा। इधर इनका सुंदर सा एक बैनर लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। ये तमाम जो हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह कि रसगुल्ले तक इन्होंने मंडवे के बनाए हुए। तो एक ज़माना था जब हम कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, तो कोदा झंगोरा भी खा लिया, उत्तराखंड भी बना लिया, लेकिन अब उस कोदे का रसगुल्ला भी बनने लगा है। और ये तमाम जो मिठाइयाँ हैं आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं तमाम पहाड़ी उत्पाद है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ, इसमें अगरबत्ती हैं, ये मिठाइयाँ हैं, कैसी कैसी मिठाइयाँ हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इधर आना चाहूँगा। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। गढ़वाली में बोले, हिंदी में? आप जिसमें बोलोगे मैं उसमें बोल लूँगी। अच्छा, क्या क्या मिठाइयाँ आप लोगों ने बनाई है? खड़े होना पड़ेगा, खड़ी हो जाओ। हाँ, हो सकते हैं खड़े भी हो जाए। ये हम लोग मंडवे के लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, रसगुल्ले बनाते हैं और चौलाई के भी हमने कई आइटम बनाए हैं। चौलाई की बर्फ़ी, लड्डू, पेड़े, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं। और अब हमने कौड़ी की भी बर्फ़ी बनाई थी। अच्छा, हाँ जी, कौड़ी की बर्फ़ी भी हम लोगों ने बनाई थी। समय कम होने की वजह से हम ला नहीं पाए हैं। और बाकी इनको बनाने का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए हुआ क्योंकि हमारे खुद के बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे कि मंडवा क्या है। चलो, कम से कम इन चीज़ों की वजह से वो घर में भी हमारे बच्चों को पता चल गया कि हमारे उत्तराखंड का उत्पाद ये है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा आप इधर आ जाएं और थोड़ा मुझे बताएं कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, किस किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्या क्या है? ये हमारे चौलाई के लड्डू हैं, ये मंडवे की बर्फ़ी, मंडवे के लड्डू, चौलाई की बर्फ़ी। अच्छा अच्छा, सेम चीज़ है। और इन डब्बों में क्या है? ये धूप बत्ती है। अच्छा, हाँ। तो ये किस चीज़ की बनाते हैं? मासी टकर के। अच्छा, ये अभी हमने ये प्रोसेस। और क्या आगे थोड़ा वो भी उत्पादन ही है। ये दाल है, गढ़वाल के चावल है, सोयाबीन है, राजमा है, 12 नाजा हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बहुत सारी की चीज़ें हैं इसमें। ये कुछ दिख रहा है मुझे, झंगोरा है, वो है कोदा झंगोरा भी है। झंगोरे की खीर नहीं बनाते हैं झंगोरे की खीर। यहाँ क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो लिक्विड चीज़ है, इतना प्रोसेस ला नहीं सकते ना, लिक्विड है और लाने में भी परेशानी है। तो ये कार्यक्रम अभी अचानक से हुआ तो इतना नहीं हो पाया। तो कितने और आप लोगों के साथ संस्था में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं? 12 का समूह है हमारा, 12 लेडीज़ों का समूह है। एक समूह है, 2 समूह है। 2 समूह है। अच्छा, जी, 2 समूह है। जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बनाते हैं? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस समय आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये तमाम जो पहाड़ी उत्पाद हैं, 12 अनाज है जी, ये 12 अनाज है सारे इसमें। जो उत्तराखंड में 12 अनाजा होता है उसमें सारी चीज़ें हैं। चलिए, एक चीज़ और मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। उत्तराखंड में बहुत सारे के हमारे देवस्थान हैं और उन देवस्थानों में भोग चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है। और उत्तराखंड में ये जो संस्थान है हिमालय देवभूमि संस्थान, ये उत्तराखंड में पहले नंबर पर है। यानी कि भोग के स्टॉल अगर लगते हैं या भोग उत्तराखंड में कहीं किसी देवस्थान में बढ़ता है तो ये पहले स्थान पर है और पूरे देश में ये तीसरे नंबर है। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के ही उत्पाद हमारे यहाँ मंदिरों में मिले।
हमारे जो पूजा अर्चना करने के जो स्थल हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, अगर वहाँ पे ये भोग मिलते हैं, हमें इस तरह के भोग मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा कुछ है? हाँ जी, यहाँ के लेडीज़ों को भी रोज़गार मिलेगा, वो अपने घर में भी हेल्प कर। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत शुद्धता से बनता है, प्योर घी का है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। गाय के घी का है, भैंस के? गाय के घी का, गाय के घी लाते हैं। चलिए, बहुत सारी की चीज़ें हैं। एक बार थोड़ा सा मैं नज़दीक से, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा और नज़दीक से दिखाएं। फिर मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि आप हमारे ये जो प्रसाद बन रहा है, भोग प्रसाद, ये यहाँ देहरादून के मंदिर या ऋषिकेश, हरिद्वार के मंदिरों में अगर ये प्रसाद लगाया जाएगा तो इससे हमारी काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी महिलाओं के साथ साथ किसान भाइयों को भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो अब मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि आप हमें ये मंदिरों के लिए थोड़ी सी जगह दिलाने की कृपा करिए। देखिए, सरकार के प्रतिनिधि तो राजकुमार जी हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। संगठन की बात करेंगे तो कैलाश उनियाल जी यहाँ हैं। उनियाल जी से नहीं, मैं ज़रूर पूछूंगा, उनसे बात करूंगा भी कि जैसे कि हमारी पिछले साल जो हमारा कार्य शुरू हुआ था, कोरोना के चक्कर से वो काम उतना अच्छे ढंग से चल नहीं पाया है, लेकिन हमारा समूह वगैरह तो सब बने हैं, लेकिन कार्य उतना है नहीं अभी। तो अगर हमें सरकार कोई मंदिर या कोई यहीं पर हमारा प्रसाद लगवा देते हैं, हमें मंदिर प्रॉपर यहाँ दे देते तो हमारे रेगुलर महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और होना भी ये चाहिए। बहुत सारी की संस्थाएं हैं। एक दीदी हो रहे हैं। जी दीदी, किले क्यों क्यों क्या भाई, आप लोग कहाँ से हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से? रोहल की हमारा गांव रोहल की किशनपुर। मेरा नाम साधना शर्मा है। हम रोहल। हरिद्वार में तो बहुत सारी के मंदिर हैं, बड़े बड़े हैं। अगर वहाँ पे ये जो प्रसाद है ये वहाँ स्टॉल लग जाए तो मुझे लगता है कि और आप लोगों को और महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा। जी, हमारा मतलब 150 महिलाओं का संगठन है। हम सब लोग मिलके ये सब कार्य करते हैं जी। जैसे ही आपूर्ति बढ़ेगी, मतलब इसका वितरण ज़्यादा होगा तो आपको उत्पादन भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी, तो हमारी सारी महिलाओं को, समूह को, जितनी महिलाएं हैं सबको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो कभी कोई करती है, क्योंकि रोजगार इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो कभी कोई करती है कभी कोई करती है, फिर सभी को रोजगार मिल जाएगा अगर सभी मंदिरों में रखा जाए हमारा प्रसाद। तो चलिए, ये तो सरकार का काम है। ऐसा हो सकता है सरकार रख सकती है, मंदिरों में रखना चाहिए। हाँ जी, रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और सबका अपने हाथ देसी घी से बना हुआ है और ड्राई फ्रूट वगैरह से बनाया है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इससे अच्छा क्या होगा, और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार की बात हम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बढ़िया बात यह है कि स्वरोजगार करने वाली ये महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, ये लगातार पहाड़ी उत्पादों को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, बना भी रही हैं। उन उत्पादों का उत्पादन भी हो रहा है। अब इनकी ये मांग है कि सरकार कम से कम देहरादून और हरिद्वार के जो पूजा अर्चना के स्थल हैं वहाँ पे इसके वितरण की व्यवस्था बनवाए, इसके स्टॉल लगवाए। अब थोड़ा सा आयोजकों के पास में चलता हूँ, भाई साहब के पास चलता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह मेहर है। मैं हिमालय देवभूमि संसाधन का ट्रस्ट का संस्थापक हूँ और हम लोग मैं 2004 से बद्रीनाथ में जो प्रसाद जो मुहैया है, इस प्रसाद का जो असली में वो मैंने 2004 से चलाया था। और हमें जो कि जो पहले लोगों ने इस प्रसाद के लिए लोगों ने कहा यार कौन खा रहा है तेरे चुलाई का प्रसाद, तो मैंने बहुत बढ़िया प्रयास किया, इसमें बहुत बड़ा एक संघर्ष किया है। इसमें मैं पहले हिस्को में था, जोशी जी ने कहा बेटा इस काम को तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो उन्होंने वहाँ पर मंदिर समिति द्वारा मेरे को स्टॉल दिलवाया। कराते कराते 2017 में मैंने अकेला, आपने सुना ही होगा, 19 लाख का प्रसाद निकला एक ही स्टॉल में। फिर सरकार ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, फिर रमेश भट्ट जी ने इसमें बड़ा वो लिया है, मतलब पहल की है। तो पहल करके तो 2017 में डायरेक्ट मैंने 19 लाख का प्रसाद, जो कि 10 लाख रुपया उनकी जो आमदनी हुई महिलाओं की जो वो हुआ उनका मिला, 19 लाख का जो प्रसाद मिला उनका, मतलब 30 हज़ार महिलाओं को शुद्ध मुनाफा हुआ। उसमें पूरा आंकड़ा बनाया गया था। और फिर अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार से मांगा है कि हमको इस मंदिरों में
छोटे छोटे 3 फुट जगह दिलाई जाए और जिससे कि हमारा पहाड़ का उत्पाद बिक सके। और हमने बनाया तो घर में रखे तो कुछ होगा नहीं सर, हमने जितने भी जाना बाजारी में जाएगा, महिलाओं तो बेचने। मेरा हरिद्वार में 2 स्टॉल है, 2 स्टॉल में सर मेरा इस समय 20 महिलाएं काम कर रही है, 2 स्टॉल में के मात्र, और 4 लड़के काम कर रहे हैं। अब लगाओ तुम्हें कि जब 2 स्टॉल में इतना काम करेंगे तो आगे जब इतना तीर्थ नगरी है हरिद्वार में, बद्रीनाथ यहाँ ऋषिकेश में, पूरा हमारे उत्तराखंड का प्रोडक्ट बिक सकता है। परंतु सरकार ये कहती है कि भाई लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तभी मिलेगा जब हमको बिजनेस के लैंड मिलेगा। तो इसके लिए आपने सरकार को अप्लाई किया है, आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी है सरकार को, ऐसी कोई मांग करी है कि सरकार हम ये इतना पहाड़ी उत्पाद बना रहे हैं, आप मंदिरों में हमारे भोग को जो है वो कीजिए, पेटेंट कीजिए, वितरण की सुविधा बनवाइए। सर पहले त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल किए थे। उन्होंने कहा कि गोविंद जी ये बहुत बढ़िया काम है, और रमेश भट्ट जी ने, मदान जी ने, इन लोगों ने ऐसी बात नहीं, जो हमारे हरिद्वार में आज जो प्रसाद लगा हुआ है उन्होंने ही उसको बढ़ावा दिया है, ऐसी बात नहीं है। परंतु आगे जो वहाँ से उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, आगे इंटरेस्ट किसने इंटरेस्ट नहीं लिया? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने इंटरेस्ट, भाई ये सरकार इसको इंटरेस्ट दे, अधिकारी इंटरेस्ट दे, सारे लोग इनमें इंटरेस्ट दे, तब जाके ये काम आगे बढ़ सकता है। अब जैसे हरिद्वार में मनीष एसडीएम था, इन्होंने यहाँ से फ़ोन किया था, लेटर बना के दिया था, तो उन्होंने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया। जो हमारे यहाँ पर हरिद्वार में स्टॉल लगा हुआ है, ये यहाँ पर एसडीएम जो मनीष जी हैं उन्हीं की किरमात है, जो उन्होंने। चलिए एसडीएम डीएम तक तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, ये काम सरकार का है। पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं या पूजा स्थल हैं, उनमें ये व्यवस्था करवाएं कि उत्तराखंड का जो लोकल उत्पाद है उसका प्रसाद वहाँ वितरण हो। ये काम सरकार को करना है। सरकार अगर शासन प्रशासन को, डीएम एसडीएम को आदेश करेगी तो ये काम आसानी से हो जाएगा। इसी की मांग आप कर। हाँ जी, ये बहुत बड़ी पहल है उत्तराखंड में, एक बहुत बड़ी पहल है। हम लोग किसान, डायरेक्ट किसान से लेकर के और बिजनेस तक स्वयं अपने आप कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बिचला नहीं है, इसमें कोई ऐसे कोई, हम लोग डायरेक्ट देसी घी के साथ काम करते हैं। हमारे पास इसमें 150 महिलाएं, जबकि भादराबाद में हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से यही गुंजाइश है कि भाई इस काम को आगे बढ़ाएं और लोगों को रोजगार का साधन बनाएं। चलिए, रोजगार के साधन मिलने भी चाहिए। और हिमालय देवभूमि संस्थान की ओर से एक बहुत सुंदर पहल है। व्यक्तिगत तौर से एक भाई साहब और हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। जी भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं बचन सिंह रावत जी। ये पहाड़ी उत्पाद बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है। और अगर हम उत्तराखंड में स्वरोजगार को लेके काम करें तो उसके लिए क्या आपकी पहल बहुत अच्छी है। भाई इतने सारे के मंदिर हैं, इतने सारे के पूजा स्थल हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पे अगर सरकार इसको करवा देती है पेटेंट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से बात कहाँ तक पहुँची है? सर सरकार से हम लोगों ने अप्रोच किया है, देर सबेर जब भी होगा मतलब ज़रूर होगा। और मेन जो हम लोगों का मकसद है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों को रोज़गार मिले, तो हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले जैसे हमारे उत्तराखंड से काफ़ी पलायन हो रहा है, तो जो हमारे खेत वगैरह खाली पड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो गाँव में बेरोजगार लोग हैं, उन बेरोजगार लड़कों को बोले कि भाई आप खेती करो, आपसे हम लोग जो भी खाद्यान्न आप तैयार करेंगे हम लोग परचेज करेंगे, क्योंकि उन्हीं खाद्यान्नों से हम लोगों ने ये मिठाइयाँ वगैरह तैयार कर दी है। और इसमें हम लोगों ने 2 सेगमेंट रखे हुए हैं, एक देवभोग प्रसाद, एक देवभोग स्वीट। पिछली दिवाली पे हम लोगों ने देवभोग स्वीट्स को लॉन्च करा था, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको शुरू करा था, और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। हमारे जो उत्तराखंड के लोग विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ से हम लोगों को काफ़ी लोगों का ऑर्डर्स वगैरह मिले। और इस वर्ष भी हम लोग लगे हैं कि काफ़ी लोगों को मतलब इन उत्पादों का मतलब वो लाभ मिले। और मंदिरों, हमारा मेन मकसद है कि मंदिरों में अगर ये प्रसाद के रूप में चढ़ता है तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में अगर प्रसाद के रूप में चढ़ता है तो जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा, लेकिन ये काम सरकार का है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और बातें करने से कुछ नहीं होगा।
चीज़ें धरातल पे उतारनी पड़ेंगी। स्वरोजगार की बड़ी बड़ी बातें करने से स्वरोजगार पैदा नहीं होगा। स्वरोजगार के लिए जो कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है, रोजगार के लिए बढ़ाया है, और लंबे हाथ करके इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं राजकुमार जी के पास में चलता हूं, क्योंकि राजकुमार जी इस समय सरकार में हैं और सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ हैं। मैं उनके पास में आना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे उधर ही आना पड़ेगा, कहीं मैं थोड़ा माइक इधर रख देता हूँ। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रसाद को सभी तीर्थनगरों में। अब मैं पुरोला के जो विधायक हैं राजकुमार जी, उनके पास में आया हूं, क्योंकि बहुत सारे के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को यही करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। अब सरकार में ही राजकुमार जी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, ये जो उत्पाद हैं बहुत अच्छे हैं स्वरोजगार के लिए, इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, तीर्थ स्थल बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या सरकार इसको जो प्रसाद के रूप में वितरण के लिए करवाएगी? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है और ये संज्ञान अभी हमारे नज़र में आया है और ये चीज़ें तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब सरकार जब बनी थी तब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जितना भी समय सरकार को बचा हुआ है, इनकी पूरी बात को हमने जो उचित प्लेटफार्म है वो उसको, चाहे सरकार का है माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे और हमने इससे संबंधित माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी हो, तो उनके सामने इनका जो विषय जो मेरे संज्ञान में आया है, इसको पुरजोर तरीके से मैं उनके सामने रखूँगा, ताकि जो ये पहाड़ से उत्पादित जो हमारी ये जो सामग्री है, ये चाहे प्रसाद है या चाहे ये पौधों से बने हुए बिस्किट हैं या और चीज़ें हैं, जितने भी बर्फ़ी है, रसगुल्ले हैं, इसका प्रचार बिल्कुल आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से और सरकार के माध्यम से ज़रूर किया जाएगा, ताकि इस प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, वो स्वावलंबी बन सके। जो सहायता समूह हमारे पूरे प्रदेश में हमारी माँ और बहनें जो काम कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनियाल जी, परसों ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रीतम भरतवाण जी एक एकेडमी का उद्घाटन हुआ था, और उस एकेडमी के लिए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा भी करी है। चूंकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको पेटेंट के रूप में अपने जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पूजा स्थल हैं, वहाँ पे भोग के रूप में क्यों ना इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ तक आप बता रहे हैं, तो ये तो त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में ही हमारी संस्था के संस्थापकों से बात हुई थी, और आप इनके भी अभी आपने बयान भी पूछा भी होगा इनसे। तो ये तो 4 करोड़ का काम जो उत्तराखंड सरकार में इसका इस संस्था के द्वारा पहले भी किया गया। आज इनका बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रसाद के रूप में इनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। उसके अलावा चंडी देवी के अंतर्गत इनका स्टॉल है, और इस संस्था के माध्यम से ये हमारी सरकार की एक प्रेरणा या प्रोत्साहन का काम है, जो आज ये हिमालय देवभूमि संस्था है, जो भोग बना करके लोकल उत्पादों से, जिनके अंदर पूरे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, पूरे अपने 5 फूड ग्रुप हैं, जो जनरली आज के हमारी रोज़ के आहार में होना चाहिए, और वो नेचुरल है। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि मिष्ठान के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसकी पवित्रता और उसकी क्वालिटी और उसका क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, तो हमारे जितने भी उत्तराखंड के अंदर जितने भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर आज भी गोबर का खाद यूज़ होता है, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से हमारी सरकार तो संवेदनशील है इसमें। और सरकार ने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यमों से इनको ट्रेनिंग की गई है, ट्रेनिंग दी जा रही है, इस संस्था के माध्यम से भी प्रेषित किया गया है। और जैसे इन्होंने कहा है कि और हम लोग खुद मिलकर स्वयं इनके साथ लग करके हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग ये चाह रहे हैं कि मैंने जितने भी समूह हैं उत्तराखंड के, जो रेस्ट्रिक्ट समूह हैं, जो अन्य समूह, नए समूह बना करके उन महिलाओं को इसकी जानकारी दे करके, इसकी ट्रेनिंग दे करके संबंधित मंदिरों के इर्द गिर्द जितने भी गाँव हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, उन लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी समय देने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि एक प्रेस वार्ता और चल रही है, तो थोड़ा सा अगली जो टीम है वो भी यहाँ आ रही है, तो मैं आप लोगों को जाते जाते जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी पहल है। सरकारों को आगे आना चाहिए, सरकारों के जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। जैसा कि राजकुमार जी ने कहा है कि ये पहल बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। बहुत सराहनीय उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है।
तो प्रेस क्लब से अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।